फील द डिवाइन लव। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आए हैं वो मैंने 3 से 4 बार कंफर्म किया है इस मैसेज को। तो जिनसे रिजोनेट करेगा उन्हीं के लिए रहेगा, क्योंकि यदि आप बैलेंस है तो आप इस मैसेज को समझ पाएंगे। ठीक है, यदि आपके लिए मैसेज नहीं है तो आप दूसरा वीडियो देखिए, सभी चैनल में वीडियोस आते हैं। लेकिन जिनके लिए है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यदि आप बैलेंस हैं तो आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, इसी वजह से ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, किसी के ब्रदर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं जिनको मिसअंडरस्टूड हुआ आपके लिए। किसी के भी ब्रदर हो सकते हैं, वो आपके हो सकते हैं, किसी और के हो सकते हैं, लाइक ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है, भाई के जैसे हो सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला है वो यही है कि इस व्यक्ति ने अपने मन में आपके लिए जो भी चीज़ें बनाई, किसी और ने उन चीज़ों को भड़का दिया। ठीक है, मतलब ये व्यक्ति अपने दिमाग का जो है ना, अपना जो ये सोचते थे आपके बारे में, वो पूरी तरीके से आपका व्यक्तित्व किसी और की नज़र से इस व्यक्ति ने देखा, और जिसने दिखाया उसने जानबूझकर ये आपकी छवि दिखाई। ठीक है, मतलब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टूड क्रिएट करना चाहते थे। ये आपके फैमिली मेंबर में ही कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके वर्क से, आपके सक्सेस से ये काफ़ी ज़्यादा जेलस थे, जिसकी वजह से इन्होंने सबको तो बहुत सारी चीज़ें कही, लेकिन जिस व्यक्ति से आपका इमोशनली जुड़ाव था, 2-3 लोगों से आपके फैमिली में, उनके पास इस व्यक्ति ने काफ़ी सारी गॉसिप की, आपके लिए काफ़ी सारे झूठ छल, है ना, कहे कि आपका जो व्यवहार है बिल्कुल चेंज हो गया। एक प्रकार से ना मैनिपुलेट किया गया है ना किसी को, और मैनिपुलेशन की वजह से किसी व्यक्ति को आज इतना पछतावा हो रहा है कि उसने जो भी किया है आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में इस व्यक्ति ने बहुत कुछ कर दिया है। मतलब जैसे कहते हैं ना, क्रोध में आकर एक नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी होती है, एकदम क्रोध में, जैसे कहते हैं एक यंग एनर्जी है जिसने क्रोध में ऐसी चीजें कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ दे दिया जो उसे नहीं देना चाहिए था। लेकिन आपके साथ परमपिता परमात्मा जी की कृपा रही, लेकिन उस वक्त में जो डिसबैलेंस आपने फील किया है वो चीजें आज इस व्यक्ति को सोने नहीं दे रही है। ठीक है, आज ये व्यक्ति आपसे नजर नहीं मिला सकते हैं। इनको जिसने भी जैसे कहते हैं भड़काया है, या जिसने भी गॉसिप किया है, ये लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, और कहीं ना कहीं इनके मन में भी एक प्रकार का डर और भय है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं, आपके ऊपर सच में डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, और आपके लिए इन्होंने ऐसी चीज़ें कह दी, ऐसी चीज़ें कर दी, है ना, तो कहीं ना कहीं मन में एक डर है, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि आपका जो आपकी जो क्राउन चक्र है ना वो काफ़ी जागृत है। ठीक है, आपका जो क्राउन चक्र है काफ़ी ज़्यादा जागृत है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को आपके कनेक्शन में जुड़ा हुआ मानते थे, या बनना चाहते थे। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका, मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि हितैषी बनने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत बड़े चालाक किस्म के व्यक्ति थे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके सेलिब्रेशन को पसंद नहीं करते, आपके कनेक्शन को पसंद नहीं करते। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके रिलेशनशिप में पूरी तरीके से, देखिए, एक व्यक्ति ने मिसअंडरस्टूड किया है और एक व्यक्ति ने आपके लाइफ में 10 ऑफ सोर्ड्स, सुइया चुभाना, मतलब काली क्रिया भी की है। ठीक है, और इस काली क्रिया का प्रभाव पड़ा है आपके कनेक्शन में। ये कनेक्शन आपके पर्सनल लाइफ में भी है, ये कनेक्शन आपके रिलेशनशिप में भी, आपके जैसे फैमिली लाइफ में भी है, जो हमने स्टार्टिंग में कहा है। तो ये चीज़ें किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने इसे 3 से 4 बार कंफर्म किया है। इस व्यक्ति ने अपनी जैसे प्लेयर एनर्जी को मतलब जैसे कहते हैं ना कि इनका जो प्लेफुलनेस था, इनका जो प्लेयर एनर्जी थी, उसको आपने पहचान लिया और आपने इनको रिप्लाई कर दिया, जवाब दे दिया, और आपने इनको डिस्टेंस कर दिया। तो इनका जो क्रोध है, जो भड़ास है, वो इसने मिसअंडरस्टूड करवाया आपको आपके कनेक्शन से। इनको ये लगा कि यदि आप इन लोगों के पास इनकी जो रियल ट्रू है
वो यदि बता देंगे तो ये सबकी नज़रों से गिर जाएंगे, आपके अपनों से के नज़रों से। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि छल किया कि आपके किसी क्लोज वन को ऐसी झूठी बातें इन्होंने कही और एक व्यक्ति ने निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया। बहुत ही क्लियर और बहुत ही अलग एनर्जी है ये जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया। निगेटिव क्रिया कहेंगे, वो चीज़ें आपके ऊपर दोनों चीज़ें एक साथ हुई आपके साथ, ठीक है। किसी ने मिसअंडरस्टूड करवाया, किसी ने ब्लैक मैजिक किया, और इसी वक्त में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपने लगभग 10 महीने तक ऐसा फील किया है कि आपको ऐसा लगता था कि कोई, जिसे कहते हैं ना कि कोई आपके सैक्रल चक्र से कोई एनर्जी खींच रहा है, कोई आपके हार्ट चक्र से एनर्जी खींच रहा है, आपको आधी रात को मतलब नींद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई है आसपास, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको फील हो रही थी। मैं यहाँ पर बिल्कुल देख पा रही हूँ एस ऑफ सोर्ड्स से आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी असीम कृपा आपके ऊपर थी। उस वक्त भी एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपके कनेक्शन को, खास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ को। आप मैरिड हैं किसी व्यक्ति के साथ तो ये आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, और ये सारी चीज़ें होती ही हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के साथ है, ठीक है, ज़्यादातर। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से लेट गो करने के लिए, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये जो जिनको पछतावा है जो आपके आसपास के हैं, उन्होंने इतनी, जैसे कहते हैं ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनसे इतनी बड़ी गलती हुई है, जैसे कहते हैं कान का कच्चा होना, इस तरीके की स्थिति हुई है। जिन्होंने किया है वो तो बुरे कर्म का फल उनको मिलेगा ही, लेकिन ये व्यक्ति जो काफ़ी अच्छे थे आपके नज़र में, लोगों के नज़र में, आने वाले समय में इनको भी ये पता है कि इनको इनके बुरे कर्म का फल इस तरीके से मिलेगा कि सबकी नज़र में गिरने वाले हैं, ठीक है। और स्टार्ट हो गया है यहाँ पर आपके लाइफ में। मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने जो कुछ भी किया आप और ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं। इनके किसी भी चीज़ का आपको पहले तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आया कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय में ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि जैसे ही आप बैलेंस है, जो बैलेंस है खास तौर पर उनके लिए मैसेज हो सकता है। जैसे ही आप बैलेंस हुए, आपके पास सारे जो इन्फॉर्मेशन है, सारे जो मैसेजेस हैं डिवाइन जी की कृपा से वो आपके पास आने लगे, चैनल मैसेजेस किसी भी प्रकार से। तब आपको समझ में आया कि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, और जो नहीं चाहते थे उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पेंटिकल्स को रोकने की भरपूर कोशिश हुई है। आपके फैमिली में किसी के प्रोफेशनल लाइफ में टावर, आपके या आपके फैमिली में किसी व्यक्ति के या दोनों के यहाँ पर फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा ट्रॉमा क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन 10 आप देख रहे होंगे ये चीज़ें आपके लाइफ में वर्क नहीं की, क्योंकि आप पहले से ही काफ़ी हायर वाइब्रेशन में थे। कोई ऐसा व्यक्ति जिनको इसका ज़्यादा प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि चारों तरफ से इस व्यक्ति के तरफ ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है। जो आपके आसपास के व्यक्ति हैं, जो आपके क्लोज वन हो सकते हैं, जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक जगह से नहीं आ रहा था, ये कई जगह से आ रहा था, इस वजह से इनके मनी में ब्लॉकेजेस आए। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप और तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। आपके अंदर का जो जज्बा है, आपके अंदर का जो एक क्षमता है, वो और ज़्यादा निखरा है, ठीक है। यही कारण है कि इन लोगों ने किसी और का सहारा लिया, ठीक है। किसी, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, किसी और व्यक्ति का सहारा लिया, किसी और व्यक्ति से धन देकर ये सारी चीज़ें करवाई, या थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर हुई है। और कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई आपके सामने में जो उजागर हुई है आपके इंट्यूशन पावर के बढ़ने से। और जैसे ही आपके इंट्यूशन पावर के बढ़ने से ये चीज़ें उजागर हुई, आप इनसे डिस्टेंस होते गए हैं। तो आज के समय में आप इनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हैं। मैं एक बात बता दूं कि यदि ये साल में एक बार भी मिलते होंगे आपसे, तो अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मिलते, उसके बाद आपका इनसे कोई कांटेक्ट नहीं होता होगा। यदि कोई रिलेशनशिप है, यदि कोई पारिवारिक कनेक्शन है, तो भी इनको ये पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है या किसी और का साथ दिया है, जिसकी वजह से इनके तरफ ये कर्मा बैक होगा। और इसी वजह से ये व्यक्ति आपके साथ अच्छा घनिष्ठता रखते हैं, आपके मुंह के सामने में काफ़ी अच्छा बनते हैं ये, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ों को
समाप्त कर दिया गया है डिवाइन इंटरवेंशन से, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है। 3 बार 10 का कंफर्मेशन है, देखिए, ठीक है, कार्ड 3 बार 10 आ रहा है। मतलब कि ये जो एक बुरा अध्याय था आपके लाइफ से, चाहे ये आपके आसपास के हो, देखिए आपके आसपास के भी हैं और ये आउटसाइडर भी हैं, मतलब आपके कोई दूर के रिलेटिव भी हैं और कोई आउटसाइडर भी है, और कोई, जैसे कि मैंने कहा, कोई बहुत ही इनमेच्योर पर्सन का इन लोगों ने कहीं ना कहीं माइंड, जैसे कहते हैं कि बरगलाया है। या देखिए, बरगलाना तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इंसान अपने खुद के दिमाग से चलते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने आपसे जेलसी की वजह से, आप काफ़ी हायर ऊपर चढ़ रहे थे, मतलब आपको काफ़ी सफलता मिल रहा था, इस वजह से इन लोगों ने इसका लाभ उठाया कि अरे ये अगर आगे चले जाएगी तो आपका क्या होगा, ये अगर आगे चले जाएगा तो आपका क्या होगा, आपको तो कोई नहीं पूछेगा। इस व्यक्ति को झूठी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लोग पसंद भी करते थे, लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि इस व्यक्ति को बर्डन हो गया है। इन्होंने जो कुछ भी किया है, ये मैं देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअल प्लेस पर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूजन पाठ कर रहे हैं कि इनका जो पाप है, इनका जो बुरे कर्म है, वो किसी भी प्रकार से कम हो जाए। लेकिन इनको कहीं से भी कोई भी आश्रय नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो बिल्कुल भी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जी इनको माफ़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और आप लोगों की हेल्प करते हैं। आपने इस व्यक्ति के लिए भी कभी भी बुरा नहीं सोचा, और जिन लोगों ने इनको मिसअंडरस्टूड करवाया, उनके लिए भी आपने कभी भी बुरा नहीं सोचा, आप तो भूल भी गए, ठीक है। ये जो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी जो भेज रहे थे, उनको भी आप भूल गए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कभी किसी के पास इनके बारे में बात नहीं किया, लेकिन इस व्यक्ति को, जैसे कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, है ना, तो इस व्यक्ति को हमेशा बार बार रह रह कर यही आ रहा था, आपकी यादें आ रही थी कि ये कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा से अपसेस्ड आज भी है। आज भी ये व्यक्ति आपके ऊर्जा से बहुत ज़्यादा, और आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। आपके लाइफ में जो भी जगलिंग है, इस व्यक्ति के निगेटिव बुरी नज़र की वजह से ही रही है। आपका धन ये खर्च करवाना चाहते थे, कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक नज़र आ रहा है कि बीच में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ इन्होंने फिर से करवाया था किसी और व्यक्ति को भेजकर, ताकि आपको वो बुरा दिखा सकें कि आप जो कार्य करते हैं आप निष्ठावान है, लेकिन आपको इस तरीके से वो मैनिपुलेट कर सके कि देखिए मैंने तो कहा ही था कि ये ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग थी, ये सारी चीज़ें इन्हीं की तरफ बैकफायर चले गया। इनका खुद का जॉब पर बनाया, यदि ये जॉब करते हैं, यदि ये बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रकार के इनका खुद का डिसबैलेंस है, इनका खुद का कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में क्या हुआ, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई। आपका कोई वर्क था, भले ही इन्होंने उस वर्क से, उस जॉब से आपको हटना पड़ा हो, स्विच करना पड़ा हो, लेकिन आपको एक नया राह, एक नई राह ऐसी मिली जिस पर चलकर आप आगे, आपका एक, जैसे कहते हैं ना कि एक नेतृत्व की क्षमता, एक खुद का डिसीजन मेकिंग पावर आपका और ज़्यादा बढ़ गया। और एक साम्राज्य, ये कार्ड बहुत कुछ बताता है कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो उधर तो नहीं, लेकिन किसी और साइड में आपको और भी ज़्यादा ग्रोथ मिला, ठीक है। जिधर आपको लग रहा था कि मैं ये चीज़ की तैयारी कर लूँ, ये कर लूँ, नहीं, वो उन चीज़ों में इन्होंने कहीं ना कहीं स्टॉप किया। तो आपके लिए एक ऐसा द्वार ओपन किया परमात्मा जी ने, जहाँ से आप आपकी फैमिली को एक खूबसूरत दुनिया आप दे सकें और लोगों की हेल्प कर सकें। आपको स्वयं परमात्मा जी ने मुकुट पहना दिया है, आपका क्राउन चक्र ओपन हो गया और आपका इमोशनली आप आज भी बैलेंस है। लेकिन इन लोगों के लिए आपके माइंड में भी स्थान नहीं है, ना ही आपके दिल में स्थान है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका हार्ट काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो गया है। आपके कनेक्शन में इस व्यक्ति ने काफ़ी कुछ किया, ठीक है, आपके हेल्थ को डाउन किया, लेकिन ये सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति, इस व्यक्ति के लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके लाइफ में सारी चीज़ें होने वाली है बहुत जल्द, 4 दिन के अंदर, 4 हफ्ते के अंदर, 4 महीने के अंदर, ठीक है। इनको मनी का बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे हीलिंग के लिए या आपसे बात करने के लिए ये कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि एक स्टार की एनर्जी, एक हीलर की एनर्जी आपकी,
किंग ऑफ वॉन्ड्स से अपने आप को काफ़ी किंग की तरह देखते हैं, लेकिन आपको सक्सेस मिलते हुए इस व्यक्ति ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। जो कुछ भी डेविलिश एनर्जी थी वो पूरी तरीके से समाप्त की जा रही है। दी हीरोफेंट, जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की है उनके लाइफ में टावर आने वाला है। जो करवाया है उनके लाइफ में तो आएगा ही, जिन्होंने किया है उनके लाइफ में सबसे पहले टावर मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, चाहे जिस भी प्रकार से किया हो। और ये टावर मूवमेंट एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्स, परमात्मा जी की लाठी रहेगी इनके लिए, जो पढ़ना प्रारंभ हो गया है। तो जय श्री सीताराम जी कहिए, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं कहना पड़ता है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जब आप आपको दुख जरूर होता है, संघर्ष जरूर होता है, जिसे कहते हैं ना, पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। तो आप एक ऐसी महानतम सोल हैं। मैंने पहले यही कहा कि यदि आप बैलेंस है तभी आप अपने से रिजोनेट कीजिएगा। यदि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ तभी आप रिजोनेट कीजिएगा। यदि आप इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं, मतलब आपके लिए ये मैसेज नहीं है। यदि आप बड़े से बड़े चीज़ों को आपने झेल लिया, अपने लाइफ में सहन किया है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्व नहीं रखेंगी। ठीक है, आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं, आप अपने राह पर चल रहे हैं। और हमेशा ही हम यही कहते हैं कि जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर कीजिए। क्या चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में मिस है, ठीक है, क्या मोटिवेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सारे जितने भी रीडिंग्स हैं सब में आपको मोटिवेशन ही मिलता है और आपको एक नई राह मिलती है। जो लोग काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं उनको एक राह मिलता है, एक नई दिशा, एक नई दशा मिलती है। ठीक है, तो इन लोगों ने योजना बनाकर ये सारी चीज़ें की है, लेकिन इनकी योजना धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि आपके लाइफ में तो परमपिता परमात्मा जी की कृपा हो रही है। परमपिता परमात्मा जी ने आपके लिए योजनाएं तैयार कर दी है। ठीक है, कि आपके लाइफ में आपके सोलमेट है, आपके लाइफ में आपकी सोल फैमिली मेंबर है, आपके चक्रा काफ़ी ज़्यादा अलाइन में है। यहाँ पर आपको परमपिता परमात्मा जी ने स्वयं जो है एक सिंहासन दे दिया है, स्वयं एक मुकुट दे दिया है। ठीक है, आपको सहस्त्रार चक्र आपका ओपन है, आपका थर्ड आई चक्र, आपके चक्र पर आपने जो वर्क किया है, जिन्होंने अपने चक्र पर वर्क किया, जिन्होंने हीलिंग किया है, ठीक है, उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत योजनाएं बन रही है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। और आपको बहुत बड़ी बिग सक्सेस, आपके एप्रिसिएशन से ही ये व्यक्ति जेलस थे। ठीक है, लोग आपको इतना पसंद करते हैं, आपके अपने भी और आपके जो रियल में ट्रू आपके सोल फैमिली मेंबर है वो। आपका थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट किया गया है आर्कएंजल मेटाट्रॉन के द्वारा। और आपके मनी अबंडेंस को जो इन्होंने ब्लॉक किया था, आर्कएंजल माइकल जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, गणपति जी महाराज जी की कृपा से, शनिदेव जी प्रभु जी की कृपा से, शनिदेव जी की कृपा से आपका जो मूलाधार चक्र है उसे जागृत किया गया, उसे इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की है। तो आपके पैरों में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम फील हुई होगी इस बीच में, या कमर के पीछे इस तरीके से, और आपने काफ़ी दिखाया होगा। आपको कोई आपको जब आप चेक कराते होंगे आपको कुछ भी नहीं निकलता होगा, तो कहीं ना कहीं आपका मूलाधार चक्र में इन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था, जिसकी वजह से आपको अबंडेंस ना मिले। पर आपके लाइफ में तो अबंडेंस है, इसलिए डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है आपके लाइफ में। आपसे एंजल्स काफ़ी प्रेम करते हैं। मैंने जैसे कहा कि इस व्यक्ति के लाइफ में कोई बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आने वाला है, चाहे आपके आसपास के व्यक्ति हो। ठीक है, जिस व्यक्ति ने जेलसी की आपके साथ, अब ये काफ़ी तपस्या कर रहे हैं, काफ़ी, जैसे कि मैंने कहा 919, आपको 9 एंजल नंबर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को मनी की, फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इनका कोई बहुत करीबी जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ किया है वही चीज़ें इनके किसी करीबी के साथ होने वाला है। ये व्यक्ति आपसे चाहकर भी हेल्प नहीं मांग सकते, क्योंकि इनको अपने करनी का बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने क्या किया। डोर टू स्पिरिट, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड है, ये इनको पता है। आपका पर्सनल लाइफ बहुत खूबसूरत है, आगे से पहले से भी और भी ज़्यादा आपका पर्सनल लाइफ में आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा गहरी हुई है, क्योंकि आप ब्लैक एंड वाइट को आपके पर्सन पहचान गए हैं। आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आपको इंडिसाइड किया था, उस व्यक्ति के लाइफ में खुद ही
ऐसी चीजें हो गई है कि जैसे कहते हैं ना कि अपने पैर में खुद ही उस व्यक्ति ने कुल्हाड़ी दे मारा है, तो उसने खुद अपने जैसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, उस तरीके की स्थिति इस व्यक्ति के लाइफ में हो गई। तो सबको अपने अपने कर्म का फल मिल रहा है, प्रारंभ हो गया है। आप अपने कार्मिक स्थिति को पूरी तरीके से आपने क्लींस कर लिया है, आपके चक्र बैलेंस में है। यही कारण है कि किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आपको कुछ नहीं कर सकती। ये कोई व्यक्ति है जो अपने जिनसे मिस्टेक हुआ है ना, उसे वो करेक्ट करना चाहते हैं। जो आपके आसपास के व्यक्ति हैं वो अपनी गलतियों को करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, इनके अंदर जो अहंकार था है ना, वो अहंकार को छोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा वो माफी मांग रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि ये जो आपके क्लोज वन अपने हैं, जो जैसे कि किसी के ब्रदर हैं, ये हो सकता है या लाइक ब्रदर है, तो इनको आपने माफ कर दिया है। आपको जैसे ही पता चलेगा या पता चल गया तो आपने इनको माफ कर दिया है, क्योंकि आपको स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपसे जो कुछ भी इमोशनली डिसबैलेंस आपको फील हुआ है ना, उसके लिए भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आपको कहा जा रहा है फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे ही फॉरगिव करते हैं आप एक लंबी यात्रा पर जाएंगे, ठीक है। मतलब आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि हम लेट गो करते हैं, हम जब किसी चीज़ को, निगेटिव चीज़ों को, निगेटिव थॉट को जब हम लेट गो करते हैं या फॉरगिव करते हैं तो फॉरगिवनेस की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। और इन लोगों ने खुद, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि अपनी गलतियों को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर अहंकार है। इस वजह से भस्मासुर, इन्होंने जो कुछ भी किया है, चाहे जिस भी प्रकार की क्रिया किया करवाई है, इन्होंने खुद ही भस्मासुर की जैसे अपने सर पर ही हाथ रख दिया है, ठीक है। तो जो कुछ भी इन्होंने किया है, करवाया है, खुद इनके तरफ बैकफायर हो गया है। इनके पास कोई भी रेमेडी नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको पता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके आसपास जिनसे आपको डिस्टेंस करवाया गया है, और वो इसीलिए करवाया गया है, ठीक है। आज हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे कि आप क्यों इतने अलोननेस में रहते हैं, क्यों आपके आसपास कोई, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपसे मिलते हैं, ज़्यादातर लोग, अब आपकी एनर्जी इतनी, फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा हायर हो गई है कि आपको खुद ही आपका अंतर्मन कह देता है कि इस व्यक्ति से बात करके मेरी एनर्जी लोअर हो रही, इस व्यक्ति से बात करके मेरी एनर्जी हायर हो रही है। महाशिवरात्रि में आप का हारमोनियस जो है रियूनियन हो चुका है। जो इस व्यक्ति ने आपको दूर करने की कोशिश की थी, इमोशनली आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की थी, हो सकता है प्लेस चेंज हुआ हो आपका, क्योंकि भोले बाबा जी को काफ़ी क्रोध आया था इन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो स्वयं भोले बाबा जी ने आपके लाइफ में चेंज किया है, मेजर चेंज किया है, अंत किया है किसी चीज़ का और किसी चीज़ का आरंभ किया है। आपके माइंड में आपके थर्ड आई चक्र को जिस प्रकार से आपके जैसे कहते हैं ना कि स्टक किया गया था, उसे पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपको आपका राइट पाथ जो है मिल रहा है। और आपका राइट पाथ आपको अब मिलेगा आपके सोलमेट के साथ। आप किसी कनेक्शन में हैं, ठीक है, तो आपके कनेक्शन को पूरी तरीके से ऐसे बुरे लोगों की नज़रों से बचाने के लिए आपको एक स्थान से हो सकता है दूसरे स्थान जाना पड़ा हो, या आपके ऊपर भोले बाबा माता पार्वती जी की इतनी ज़्यादा कृपा मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए कार्ड अपने से पलट के, मैं यही कार्ड लूँगी, एक जो है समर्पण का। आपने सब कुछ समर्पण कर दिया परमात्मा जी पर पूरी तरीके से। यही कारण है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके लाइफ में जो निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से रिलीज हुई है, जो कार्मिक की स्थिति है पूरी तरीके से रिलीज हुई है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आप मौन रहिए। आप जितना ज़्यादा मौन रहेंगे, जितना ज़्यादा धैर्य के साथ रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए पर्दे के पीछे वर्क चलते रहेगा। आपके देवदूत जी, आपके देवगण जी आपके लिए वर्क करते रहेंगे, क्योंकि आपका कार्य है, आपका एक सोल पर्पस है, और आपने ये सारी चीज़ें कसमें और वचन लेकर आए हैं। माता जी की असीम कृपा के देखिए, जय बाबा जी। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। आपको सच्चाई का सामना करना जरूरी था कि आपके अंदर ही सब कुछ है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। आप अद्वितीय हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं। जीवन की पुस्तक, बिल्कुल ये ऐसी कार्मिक लोग थे, ठीक है। हो सकता है कि कोई इनमें अपना भी हो जिनको आप काफ़ी ज़्यादा मानते थे, लेकिन उनके साथ भी कुछ आपके या आपके किसी क्लोज वन के कार्मिक बैगेजेस थे जो हील्ड होने बहुत ज़रूरी थे। यदि आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, है ना, तो आप ये
बहुत ज़्यादा गहराई में जाके, बहुत ज़्यादा इमोशनल में जाकर फिर आपका कनेक्शन जब टूटता है तो आपको और ज़्यादा दुख होता है। इस वजह से पहले से ही डिस्टेंस हुआ, किसी का अहंकार को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई ऐसा अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी आपको कह रहे हैं कि आप शांत रहो, आप चुप रहो, आप मौन रहो। बाबा जी ही उनके जो अहंकार है उसको तोड़ रहे हैं। बहुत ही आज अलग और बहुत ही डिवाइनली जो है मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी आपको कह रहे हैं कि आपने फॉरगिव कर दिया, आपने सरेंडर, आपने समर्पण कर दिया परमात्मा जी पर। अब तुम शांत हो जाओ, अब आप शांत हो जाओ, क्योंकि सब कुछ करेक्ट भोले बाबा माता पार्वती जी करेंगे, गणपति जी की कृपा से करेंगे। जिनका भी अहंकार है बहुत जल्द इस प्रकार से टूटेगा, ठीक है, भस्मासुर के अहंकार की तरह। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।